जी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि होल नंबर्स होते क्या हैं। भाई सारे वो नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, ठीक है। तो जो भी गिनतियां होती हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं, लेकिन जीरो से शुरू करनी होती है आपको गिनती। जबकि जीरो जिसमें ना हो उसको हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं। बस इतनी सी चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये आपको बताना है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से इसको देखिए और सबसे छोटा होल नंबर आपको लिखना है, बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आंसर बताइए मुझे क्या होगा इसका। देखिए बच्चों, सबसे छोटा नंबर पूछा है ना, तो मुझे बताइए होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। जीरो से स्टार्ट करने होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो। अब देखिए यहाँ पे भाई सबसे छोटा जीरो है, जीरो से बड़ा एक है, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार। तो जीरो से तो सब के सब बड़े हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हुआ। तो आप लिख देंगे जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। समझे? या फिर शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये आपको लिख देना है। बच्चों यहीं पे थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, आपको नेचुरल नंबर भी पता है, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी नेचुरल संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या लिखेंगे बताइए मुझे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 से स्टार्ट होती है वो। तो जो ये 1 है ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या या फिर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, ना कि जीरो। ये डिफरेंस है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल हम यहाँ पे करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी होल नंबर 32 एंड 53। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये बताना है आपको। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई 32 से अगर 53 तक आपको पूर्ण संख्याएं लिखनी हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है क्या कोई इनके बीच में ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 33 34 35 32 से लेकर 53 तक सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो बस आपको काउंट करके लिखना है कि कितने होल नंबर्स हैं 32 से 53 के बीच में। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो बच्चों आंसर पता लग गया होगा अभी तक आपको। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अगर आपको डायरेक्टली नंबर पता करने हैं कितने हैं, तो क्या करेंगे, 53 माइनस 32। 53 माइनस 32 कितना आता है, 53 माइनस 32 आता है बच्चों 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 3 2, 21 आ जाता है। ये आंसर नहीं होगा। अगर आपका ये आंसर आया है तो ये गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। सही आंसर क्या होगा, 21 में से 1 माइनस करेंगे और जो ये 20 आएगा ये सही आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। तो हिंदी में अगर इसको लिखेंगे
तो 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं ये है। अब बाकी सब तो क्लियर होगा। कई बच्चों का कि भाई 53 माइनस 32 तो कर दिया, 21 आ गया था आंसर, 21 क्यों नहीं आया, 20 क्यों आया, है कि नहीं। अब देखिए इस चीज को, इस डाउट को मैं क्लियर करता हूं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण की मदद से। अब मुझे बताइए कि भाई 6 और 10 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 6 और 10 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर आप 10 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ गया। लेकिन इनके बीच में सिर्फ 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अभी मैं प्रूव कर देता हूं आपके लिए। 6 के बाद 7 आता है, इसके बाद 8 आता है, इसके बाद 9 आता है, इसके बाद 10 आता है। तो देखिए माइनस करने पे यहाँ पे 4 आया है, लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे, गिनोगे इसको, तो 3 पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। तो ये हुआ कैसे, ये कैसे आया मैं बताता हूं आपको। देखिए जब हम माइनस करते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को, 6 को और 10 को इंक्लूड नहीं करते, इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को इंक्लूड करते हैं, दोनों को एक्सक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर इनके बीच में पूछा गया है तो ना ही तो हम 10 को लेंगे और ना ही हम 6 को लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, बस इनके बीच के नंबर्स लेंगे। ये चीज इसलिए हमने क्या किया है, इनको माइनस करने के बाद इनमें से एक माइनस किया है। यहाँ पे भी 4 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज समझनी है बच्चों आपको। अब इसका आंसर 20 आ गया था, क्यों आया ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है अपना डाउट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट है तो हैंड रेज करके अपना डाउट पूछिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? अगर सबने इसको नोट किया है, यहाँ तक हो गया है बेटा, आप सबका अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, हैंड रेज करके मुझे बता दें बस। GHS खैरी कला, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। साथ साथ आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अब देखिए अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न के परवर्ती लिखिए। इनके आपको परवर्ती लिखने हैं। दैट मीन्स क्या करना है, परवर्ती मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। परवर्ती को इंग्लिश में हम बोलते हैं सक्सेसर, ये हमने सीखा था। हिंदी में परवर्ती, इंग्लिश में सक्सेसर, या फिर हम बोलते हैं कि आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा, है ना, आफ्टर या फिर बाद। देखिए बिल्कुल बेसिक चीज मैंने बता दी है आपको कि आपसे इसके परवर्ती पूछे हैं, इससे अगली टर्म पूछे, इसके बाद वाली टर्म। तो इसके बाद वाली टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एक एक ऐड करते जाना है कि नहीं। तो इसको ऐड कीजिए, इसमें एक एक आपका सक्सेसर आ जाएगा, परवर्ती आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर लिखिए बच्चों। ये ऐसी बाग वाला बेटा, क्या आप मेरी आवाज को क्लियरली सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज करके बताइए मुझे। शाबाश, वेरी, सबको आवाज आ रही है, शाबाश। नीचे कर लीजिए हाथ अपने। और बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको जल्दी से। जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज करके बताइए मुझे आंसर आया है। इसका आंसर निकालना है, जैसे इसमें सक्सेसर यानी परवर्ती कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है, जो नंबर है 24400701, तो अगली संख्या निकालनी है, इसके बाद वाली संख्या निकालनी है। क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 1 + 1 2, बाकी एज इट इज, ठीक है, बाकी
और कुछ ऐड नहीं होगा इसमें, तो ये आ जाएगा इसका सक्सेसर परवर्ती। ऐसे ही पार्ट बी में करेंगे, ऐसे ही पार्ट सी में करेंगे। तो बाकी पार्ट्स के आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, जैसे आपके आंसर आए हैंड रेज करके बताएंगे आप। अब बताइए किस किस का आंसर आया है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। शाबाश, जीआईसी बाग वाला से आंसर मुझे मिल रहा है। आंसर बताइए बेटा माइक लेके। बोलिए बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। 1,00,000। हाँ 1,02,000। गुड। 11,00,000। ठीक है, 23,45,671। वेरी गुड। 671। 671। बेटा नाम क्या है आपका? आकाश। आकाश। बहुत अच्छे बेटा आकाश। पहले तो सब बच्चे इनके लिए तालियां बजाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आंसर दिए वो बात अलग है। इन्होंने जो संख्या बोली है विद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के साथ जो संख्या बोली है वो बहुत बड़ी बात है। 23,45,600, मतलब इनको प्लेस वैल्यू का अच्छे से ज्ञान है। शाबाश आकाश बेटा, बैठ जाएं आप। चलिए अब जीआईसी कोट कंडारा से बात करते हैं। बोलिए बेटा, अपना गुड नाम मॉर्निंग बताइए सर। आप। गुड मॉर्निंग बेटा। संसिका। वेरी गुड बेटा। बताइए आप आंसर बताइए बच्चे। 24,407,02। ये बताइए कौन से पार्ट का आंसर बता रहे हैं आप? द फर्स्ट। वेरी गुड। क्या आंसर है बताइए। 24 वेरी गुड। 40 40 70। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। बिल्कुल सही आंसर बताया आप। और कोई आंसर आपने निकाला है? 1,02,000। 1,02,000। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। सर तीसरे का। बताइए सर 1,00,000। 1,00,000। 1,00,000 ठीक है। 2 3 6 7 671। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश की आपने। वेरी गुड, बहुत खुश हूं मैं आपसे। आप बैठ जाएं। अब देखिए मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने आंसर बताया, ठीक है, ऐसे ही आप भी कोशिश करें आंसर बताने की। ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा और क्या होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपको पता लगेगा कि हाँ, जितने आपके आंसर सही हैं आपने सही किया और सबके सामने खड़े होकर आंसर बताया, उससे अलग खुशी मिलती है बच्चों। देखना बाद में आपको अलग खुशी होगी इस बात की। अब देखिए कि आपने आंसर लगभग सेम दिए हैं, ठीक है, सारे आंसर सेम दिए हैं लगभग। फर्क क्या है देखिए, ये आंसर सेम है बी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर हमने फाइंड आउट किया है, ये आंसर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्ट सी का आंसर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पार्ट डी भी बिल्कुल सही है। पार्ट सी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं इनको एक बार सॉल्व करके देखते हैं पार्ट सी। बाकी तो आप कर ही लेंगे, बाकी सही आंसर भी है आपके। तो देखिए 10, तो ये कितना है, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जीआईसी बागवाला से आकाश ने मुझे आंसर दिया, ठीक है,
उसने क्या बताया मेरे को, जितने भी नंबर्स उसने बोले हैं, कैसे बोले हैं यहाँ पे, उसने 2 3 4 5 6 7 1 करके नहीं बोला, उसने बोला है प्रॉपर प्लेस वैल्यू के साथ, वो भी इंडियन नंबर सिस्टम में। उसने क्या बोला है, 23,45,671, ऐसे ही आपको बोलना है। ये हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो वो अब सेकंड चैप्टर में भी तो अप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं है हम दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर की सीखी हुई चीज भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपके सामने नंबर आते हैं आप ऐसे ही बोलोगे, जैसे ये क्या है 11 लाख है, ये क्या है 1,02,000 है, इस तरह से आप बोलेंगे सभी नंबर्स को। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपकी मिस्टेक्स कम होंगी नंबर्स को लेके। जैसे इसको आप क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 10999999, नहीं बिल्कुल नहीं। आप कैसे बोलेंगे 10,99,999, क्या बोलेंगे 10,99,999, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। और इसके बाद आपकी मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएगी। इसमें एक ऐड भी कर देंगे तो देखिए 9 + 1 हो जाता है 10, यहाँ पे एक हासिल 9 + 1 10, फिर 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 एक हासिल 1 + 0 1 एंड एक ये एज इट इज। कितना आ गया ये 11 लाख। तो ये 11 लाख आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत अच्छी कोशिश की है जीआईसी कोटकंडाला ने भी, भाई उन्होंने 75% आंसर सही दिए हैं, जबकि जीआईसी बागवाला ने पूरे 100 के 100% आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं बच्चों। अब क्या करना है आपको, अगला सवाल करना है, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अगला सवाल नोट डाउन कीजिए आप। जैसे इसमें हमने क्या किया था, परवर्ती निकाला था, ठीक है। यहां पे आप क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर बोलते हैं बच्चों। तो इसको क्या करना है आपको, इसमें प्रेडिसेसर लिखना है, मतलब पिछली टर्म लिखनी है, इससे एक पहले की टर्म लिखनी है, क्या आएगी वो आपको बतानी है। और ये जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको नोट डाउन करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे घर पे। क्योंकि अगली जब क्लास होगी आपसे मैं पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन सा स्कूल सबसे पहले आंसर करता है। इसलिए सिंसियरली अपना होमवर्क करना ना भूलें बच्चों। तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो। और बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।